यूट्यूब चैनल सत्याल यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या रहेगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए क्या रहेगा प्यारे साथियों, चंडीगढ़। ऑप्शन बी रीवा। ऑप्शन सी जैसलमेर। ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए चंडीगढ़। बढ़ते हैं इसके दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखेगा क्या है, राजधानी चंडीगढ़ के प्रशासक व पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उत्तर भारत के सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 39 के वाटर वर्क्स में 20,000 KWP का या फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी 11.70 करोड़ रुपए की लागत से चालू किया है। उन्होंने धयानाज झील के ऊपर स्थापित 500 KWP के तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी के अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट इसी का क्या है, क्या है दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने ये कहा पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। मध्य प्रदेश। कौन सा देश दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च किया, संयुक्त अरब अमीरात ने। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा दोस्तों, कौन सा शहर क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है, नासिक। दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण कहां पर किया गया, स्कॉटलैंड। टाटा पावर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की, केरल। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया, गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों, गांधीनगर गुजरात में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क यानी इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, कठुआ में। तो प्यारे साथियों लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिएगा, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, ऑप्शन ए क्रिस हिपकिंस। ऑप्शन बी जेसिंडा अर्डर्न। ऑप्शन सी सना मरीन। ऑप्शन डी जॉर्जिया मेलोनी। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए क्रिस हिपकिंस। तो लेकर चलते हैं आपको इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा प्यारे साथियों क्या है, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस ने शपथ ली है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, जिसके बाद नए पीएम की तलाश जारी थी। कार्मेल सेपुलोनी ने उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है दोस्तों, कहां पे, न्यूजीलैंड में। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे साथियों, जान लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ऑकलैंड। प्रधानमंत्री की कौन है बनी दोस्तों, क्रिस हिपकिंस। और न्यूजीलैंड के वासियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, कीवी। क्या कहा जाता है, कीवी। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है प्यारे साथियों, कौन सा है, कौन सा है प्यारे साथियों, कीवी। कौन सा पक्षी दोस्तों, कीवी। या सिर्फ न्यूजीलैंड में, कहाँ पे दोस्तों, या सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है या उड़ नहीं सकता है, कौन,
कीवी। कीवी पक्षी दोस्तों यहाँ उड़ नहीं सकता है। उत्तरी न्यूजीलैंड का दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है? कुक जल संधि दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताइपो झील। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेक ताइपो। तो लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या है। फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए कजाकिस्तान। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा प्यारे साथियों, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना यानी अप्रैल मई 2023 के दौरान फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच की मेजबानी करेगी। मौजूदा विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन यानी 2023 फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे। कौन दोस्तों? मैग्नस कार्लसन। तो लेकर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है मेरे साथियों इसका। जान लेते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन क्या है दोस्तों। फाइड क्या है? विश्व शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 पेरिस फ्रांस में हुई। विश्व शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। विश्व शतरंज महासंघ के सीईओ कौन है दोस्तों? जेफरी डी बोर्ग। फाइड अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? विश्वनाथन आनंद। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 जुलाई को। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। ईडो कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद यानी 22 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर आयोजित हुआ था? उमरोई मेघालय में। कासिम जेमोड टोकायेव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? कजाकिस्तान के। सॉरी। बढ़ते दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। जान लेते हैं कजाकिस्तान बारे में और पॉइंट क्या है। कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद 16 दिसंबर 1991 को स्वतंत्र हो गया था। यह मध्य एशिया में स्थित है। कौन दोस्तों? कजाकिस्तान। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। राजधानी दोस्तों इसकी क्या है? किसकी? कजाकिस्तान की, अस्ताना। मुद्रा क्या है दोस्तों यहाँ की? तेंगे। तो लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 4 क्या है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी कर्नाटक। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में जल सुरक्षा, किसान कल्याण और सड़क संपर्क से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने उत्तरी कर्नाटक के यादगीर में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के साथ नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का शुभारंभ किया। यह 49 करोड़ रुपए यानी 4,699 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया गया है और यादगार रायचूर और करलीबुर्गी के पिछड़े क्षेत्रों में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई में मदद करेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। किस मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार प्रणाली का उद्घाटन किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की कितनी फीट ऊंचाई प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों? 120 फीट। प्रधानमंत्री मोदी ने जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पे किया दोस्तों? मुंबई में।
दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। प्रश्न नंबर 5, किस देश के दक्षिणी भाग में एक नए नेचुरल गैस भंडार की खोज की गई है? भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी बांग्लादेश। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा बांग्लादेश के दक्षिणी जिले भोला में गैस भंडार मिला है, जिसे देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है। भोला के एक कुएं से 20 मिलियन क्यूबिक फीट से अधिक गैस की संभावना है। तो लेकर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने जा रहा है? किसको करने जा रहा है दोस्तों? बांग्लादेश को। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 6 क्या है? क्या है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। क्या है प्यारे साथियों? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए डॉक्टर प्रभा अत्रे, ऑप्शन बी के वेणु, ऑप्शन सी अपर्णा सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए डॉक्टर प्रभा अत्रे। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रभा अत्रे जिनका जन्म 13 सितंबर 1932 यानी को हुआ, किराना घराने के एक भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 3 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका कौन थी दोस्तों? अरुज आफ्ताब। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने प्रदान किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किया। एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? अमेरिकी गणितज्ञ को डेनिस पर्नेल सुलिवन। 2022 स्पोर्ट स्टार क्या है दोस्तों? यानी एक्सेस अवार्ड से प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे जीता है दोस्तों? नीरज चोपड़ा ने। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 7, समुद्री अर्थव्यवस्था यानी एक्टिविटी केंद्र किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है प्यारे साथियों। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने नई दिल्ली में समुद्री अर्थव्यवस्था और एक्टिविटी केंद्र स्थापित करने के लिए विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 8 क्या है? कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लाल क्या दोस्तों लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय इस आयोजन का नोडल मंत्रालय है। इससे पहले वर्ष 2016, 17, 18, 19 और 20 में वर्चुअल में लाल किले में ज्ञान पथ पर भारत पर्व आयोजित किया गया था। इस आयोजन में देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी G20 और मिशन लाइफ जैसी फिल्म पहलों की ब्रांडिंग और प्रचार भी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी मिस्र। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा भारत मिस्र ने प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच सामग्री के आदान प्रदान की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। यह MOU प्रसार भारती द्वारा DD इंडिया चैनल की पहुंच का विस्तार करेगा। इस प्रोग्राम की मदद से अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों, इसी का मिस्र की मुद्रा क्या है जान लेते हैं इसके बारे में। मिस्री पाउंड। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, अब्देल फत्ताह अल सीसी। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है दोस्तों, मिस्र को। नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों, विक्टोरिया झील। आसवान बांध किस नदी पर बना दोस्तों, नील नदी पर। तो बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 10 क्या है जान लेते हैं इसके बारे में। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है या की गई है। ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल दैट ब्रीथ्स, ऑप्शन बी द एलिफेंट हिस्पर्स, ऑप्शन सी RRR, ऑप्शन डी टेल इट लाइफ अ वुमन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी द एलिफेंट हिस्पर्स। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा 95 एकेडमी अवार्ड से भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। फिल्म RRR का सुपरहिट सॉन्ग नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुआ है। भारत की फिल्मों में 95 एकेडमिक अवार्ड्स में 3 नामांकन प्राप्त किए गए हैं। और भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स भी ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित हो गई है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 क्या है जान लेते हैं इसके बारे में। कौन सा देश मंगल ग्रह के अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए बी अमेरिका। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है प्यारे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि देश 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करेगा करने की योजना बना रहा है, जो मंगल ग्रह पर मानव युक्त यात्रा सहित लंबी दूरी के मिशन के लिए महत्वपूर्ण प्रगति है।
तो लेकर चलते हैं दोस्तों आप सभी को टॉप 10 स्टैटिस्टिक्स के प्रश्न की तरफ। देखिएगा टॉप 10 स्टैटिस्टिक्स प्रश्न क्या है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? सुनील गावस्कर की। भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? 1872 में हुई थी दोस्तों, लॉर्ड मेयो के द्वारा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अरविंद घोष। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष लागू की गई? 1957 में। संसार का चीनी का कटोरा यानी कौन सा देश कहलाता है? क्यूबा। वेनेजुला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? लानोज। विश्व प्रसिद्ध है क्या है? हेसिम गोपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? रंगून में। प्यारे साथियों, यदि मेरी द्वारा दी जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों।